वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज मेरा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे वेयर इन्फिनेटिव का एक्टिव टू पैसिव। तो वेयर इन्फिनेटिव क्या है एक्चुअली वो भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पहले क्लास लिख लेते हैं। वेयर इन्फिनेटिव ऑफ एक्टिव टू पैसिव। वेयर इन्फिनेटिव ऑफ एक्टिव टू पैसिव हो गया। तो वेयर इन्फिनेटिव एक्चुअली चीज क्या है ये जान लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या जानते हैं, तो वेयर इन्फिनेटिव इसका जाना पहचाना है, लग रहा है, देखते हैं है कि नहीं। हाँ, तो अगर पहले इन्फिनेटिव जानते हैं क्या है उसके बाद वेयर को जाएंगे। तो इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव हो गया 2 प्लस var। तो वेयर इन्फिनेटिव क्या है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ये तो जानते हैं पहले पढ़े। हाँ, तो वेयर इन्फिनेटिव हो गया हमारा वेयर इन्फिनेटिव हो गया हमारा विदाउट टू। अगर इन्फिनेटिव 2 प्लस var 1 है और वेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2 है तो क्या हुआ, ओनली var 1। 2 प्लस var 1 से 2 को अगर निकाल देंगे तो क्या रहा, ये 2 को अगर हम निकाल देते हैं तो var 1 ही रहता है ना। तो वेयर इन्फिनेटिव क्या हो गया, var 1। तो 2 प्लस var 1 अगर इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव हो गया हमारा var 1। क्लियर, यही आज की क्लास है वेयर इन्फिनेटिव के प्रति, माने var 1। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2 प्लस var 1 आज की क्लास की जरूरत नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्या होगा, एक्टिव में होगा, ध्यान दीजिए, एक्टिव में होगा वेयर इन्फिनेटिव माने ओनली var 1। पैसिव हम क्या करेंगे, उससे बना देंगे इन्फिनेटिव। पैसिव में उसे बना देंगे हम इन्फिनेटिव। 23 या 24 नंबर क्लास जो है हमारा था इन्फिनेटिव एक्टिव में, तो पैसिव में क्या कर रहे थे 2b प्लस var 3 कर रहे थे। आज पूछ अलग है, आज है वेयर इन्फिनेटिव में ओनली var 1, पैसिव को है तो 2 प्लस var 1 करना है। तो होगा 2 प्लस var 1 होगा तो हम करेंगे 2 प्लस var 1, माना हमारे पास ये रहेगा ये करेंगे, अगर ये रहेगा तो ये करेंगे। लेकिन पैसिव से एक्टिव अगर हो और एक्टिव में इन्फिनेटिव होगा तो पैसिव में क्या करेंगे 2b प्लस var 3। तो ये ओके। तो इन्फिनेटिव क्या है जानते थे, वेयर इन्फिनेटिव क्या है जान ले। क्लियर, अब हम पहचानते हैं, पहचान तो लिए वेयर इन्फिनेटिव यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ, ये बहुत बड़ा तो क्वेश्चन यहाँ आता है, क्योंकि ऐसे तो var 1 बहुत सारा है। तो var 1 और वेयर इन्फिनेटिव से पहचानेंगे। पहचानने के लिए हमको कुछ भार फेर पड़ेगा, ये वही भाव के साथ ही यूज होता है। जैसे हम जेरन यूज किए कुछ भाव के साथ, कुछ फ्रेजेस के साथ, वेयर इन्फिनेटिव भी कुछ भाव के साथ यूज होगा, सिलेक्टिव भाव से। ये लोग बहुत वीआईपी है। हाँ, माने वो हर के साथ नहीं होते हैं, माने दोस्ती जो करते हैं कुछ अलग अलग। हाँ, जयराम जैसे किए थे ये भी कुछ भाव के साथ करेगा। तो ये कौन कौन सी भार हो जाते हैं कोई ना। तो इन्फिनेटिव हो गया 2 प्लस var 1, वेयर हो गया 2 को निकाल दिया, 2 को निकाल दिया तो अकेला वेयर हो गया। वेयर का मतलब है विदाउट, हर बात ध्यान देना। वेयर का मतलब, इन्फिनेटिव का मतलब है 2 प्लस var 1 और वेयर का मतलब है विदाउट, है ना, ध्यान देना। वेयर का मतलब ही है विदाउट, इन्फिनेटिव अगर हो तो। हाँ, क्लियर। तो हम चलते हैं कौन कौन सी भार, डाउट नहीं है, कौन कौन सी भार हम यहाँ यूज करेंगे, बोलिए कौन कौन सी भार यूज करेंगे यहाँ। देयर आर सम verbs, लिख लीजिए। देयर आर सम verbs which are used with where infinitive. There are some verbs which are used with where infinitives which are such as, है ना। ये कौन कौन सी भार है जो इन्फिनेटिव बने वेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करेगा, लिख लेते हैं। तो ये सब भार हो गया। एक हो गया हमारा मैक, एक हो गया सी, हैल, लेट, उसके बाद हो गया फाइंड, और कुछ है क्या नहीं, मैक सी, हाँ लेट। हाँ, लेट और हैल जरा, सॉरी लेट तो ऑलरेडी लिखा गया। हाँ, तो मैक सी हैल लेट,
और फाइंड, ये सब भार्ब हमारा फॉलो करेगा वेयर इन्फिनिटिव को, दूसरा भार्ब नहीं है, यही ही है जो कि हमको हेल्प करेगा कि ये वेयर इन्फिनिटिव ही है। हाँ, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शनल होगा, इंग्लिश है, एक्सेप्शनल तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर एक्टिव होगा तो ये सब जो भार्ब है, ध्यान देना, ये सब जो भार्ब है एक्टिव होगा तो ये वेयर इन्फिनिटिव है। एक्टिव वॉइस होगा तो मैग होगा वेयर इन्फिनिटिव, मतलब भार्ब वन फॉलो करेगा, सी भी भार्ब वन फॉलो करेगा, हेल्प, लेट, फाइंड ये फॉलो करेंगे ओनली भार्ब वन। बट का अगर एक्टिव है तो, लेकिन ये अगर एक्टिव होकर पैसिव हो जाते हैं ये सब भार्ब, डेफिनेटली अगर ये वेयर इन्फिनिटिव है, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं तो पैसिव में भी जो हो रहा है ना ये, तो क्या करेंगे वो तब कहाँ होगा, मैं तब कौन सी हम भार्ब यूज करेंगे ये भी जानना है। हाँ, अगर ये सब भार्ब एक्टिव में रहेगा तो वेयर इन्फिनिटिव है, माने भार्ब वन जरूरत है, अगर ये पैसिव हो जाएगा तो क्या करेंगे, बस ये जानना जरूरी है। ऊपर देख रहा हूं, अगर एक्टिव है तो वेयर इन्फिनिटिव, ध्यान दो, ये सब भार्ब अगर एक्टिव है तो वेयर इन्फिनिटिव माने विदाउट टू, ध्यान देना, माने ओनली भार्ब वन। पूरा फोकस तो करना ही है, बिना फोकस में कहाँ होगा, है ना। एनीवे, और देते हैं अगर ये पैसिव हो जाएगा तो क्या होगा, यहां लिख रहा हूं, अगर वो पैसिव है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव है वेयर इन्फिनिटिव होगा, ये सब है, मैं हर बार नहीं बोल रहा हूं, सिलेक्टिव बात ध्यान देना, एक्टिव होगा तो वेयर इन्फिनिटिव, विदाउट टू, पैसिव हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो ये जो विदाउट टू है टू को लगा देंगे, टू प्लस भार्ब वन हो गया। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शनल भी है, इसको लिखना है, ये लेड और हेल्प ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान देना, बहुत सारा गलती यही कर देते हैं। क्या लिखेंगे, अगर ये सब भार्ब एक्टिव है तो वेयर इन्फिनिटिव है, पैसिव है तो इन्फिनिटिव है, लेकिन हेल्प और लेड को जरा जाते हैं, यहाँ कुछ एक्सेप्शनल है। बैठा दो, टाइम हो गया 7 मिनट। हाँ, डाउट नहीं है ना, हाँ बिल्कुल, आप लिखते रहिए, नहीं लिखने से कैसे होगा, 15 बार 20 बार पढ़ेंगे, जो एक बार लिखेंगे वही है। हाँ बस, अगर ये सब है, लेड अगर आता है, ध्यान देना, अगर लेड है तो एक्टिव हो या पैसिव हो तो ये फॉलो करेगा वेयर इन्फिनिटिव, ध्यान देना, और ज्यादा से ज्यादा तो रॉन्ग यहाँ ही होता है। हाँ, अगर लेड है एक्टिव हो तो भी वेयर इन्फिनिटिव माने ओनली भार्ब वन, और पैसिव है तो भार्ब वन, हो गया क्लियर। बस, लेड हो तो एक्टिव में भी वेयर इन्फिनिटिव, पैसिव में भी वेयर इन्फिनिटिव, अगर वो हेल्प होगा तो क्या होगा, ये भी तो है ना, अगर हेल्प, बेटा दो नहीं रहने दो, अगर हेल्प है, अगर हेल्प होगा तो ये इन्फिनिटिव भी होगा और वेयर इन्फिनिटिव भी होगा, ध्यान देना, हम ओनली हेल्प यूज कर सकते हैं, टू हेल्प यूज कर सकते हैं। अगर ओनली हेल्प है ये माने ओनली हेल्प भी हो सकता है और टू हेल्प भी हो सकता है, एक्टिव हो पैसिव हो कोई मतलब नहीं है, गलत नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्लियर। ओके बस, अब हम यूज करेंगे, हमारा जो मेनली युद्ध है अब स्टार्ट होगा। वेयर इन्फिनिटिव में एक्टिव का क्या रूल है, पैसिव का क्या रूल है। 9 मिनट हो गया तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट, हाँ कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कॉम्प्लीमेंट क्या है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे सर, डेफिनेट बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और क्यों आप जाने, पढ़े बोलकर पढ़ो, इसलिए तो बोलता हूँ, जितना पढ़ेंगे इतना सीखेंगे, जितना सीखेंगे और डाउट रहेगा तो फिर क्लास करेंगे, क्लास करने से क्या है, हाँ वही तो एनीवे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले पढ़ेंगे, टाइम अगर हो डेफिनेटली पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे टाइम निकालने की, क्यों, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव क्लास है तो टाइम दिख के पढ़ना है। हाँ एनीवे, तो पहले हम लिख लेते हैं हमारा एक्टिव का, वेयर एक्टिव का क्या रूल अप्लाई करेगा। हाँ एक्टिव है, नो डाउट एसवीओ का स्ट्रक्चर में चलेगा, पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख लेंगे वर्ब टू, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट,
उसके बाद हो जाएगा वेर इंफिनिटिव, है ना, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट वेर इंफिनिटिव। हाँ, उसके बाद भी कुछ अदर वर्ड आ सकता है, मैं आएगा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अदर वर्ड आ सकता है, इसलिए ब्रैकेट में दे दिया मैं, उसे ध्यान देना। और वेर इंफिनिटिव को आप विदाउट टू भी लिख सकते हैं समझने के लिए, बहुत सारा गलती स्टूडेंट यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी टू लगा देते हैं, ध्यान देना। तो सब्जेक्ट वर्ब टू, ये कौन सी है स्ट्रक्चर, एक्टिव का, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट वेर इंफिनिटिव विदाउट टू लिख लिया, देखिए विदाउट टू, यहाँ टू इंफिनिटी इतना तक। उस ये अदर वर्ड है, ये माने क्वेश्चन पे बहस करता है, अगर होगा तो ऐड करेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है, अगर होगा तो सिर्फ उतार देंगे। हाँ बस। पैसिव क्या होगा उसका, कुछ चेंज होगा पैसिव में, वो क्या चेंज होगा ये दिखना है। हाँ बोलिए, अगर पैसिव है, जैसे हम एक्टिव का एसबीओ की, पैसिव का ओबीएस करेंगे, इतना ही है ना, क्या होगा, पैसिव करेंगे तो पहले लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, ये भाग टू है, मैन भाग है, तो पहले एक्चुअली भाग पे जोड़ रहा था, क्या करेंगे, पास्ट ऐसे, पास्ट सिंपल कैसे कहते, आई टॉट हिम, क्या हो रहा था कि वॉच टॉट, वॉच और वेयर लगा रहे थे, यहाँ भी तो ये क्या होगा, हाँ डेफिनेटली ये भाग टू ही आता है वेर इंफिनिटिव, क्या लिखेंगे, वॉच और वेयर। और एक हमको अगर पैसिव कर रहे हो, एक चीज तो पूरा दिमाग में रहना है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब रहना है, क्या होगा ये, वर्ब थ्री। उसके बाद क्या यूज करेंगे, ये वेर इंफिनिटिव है, मैं बताऊं इंट्रोड्यूस टाइम में, वेर इंफिनिटिव एक्टिव में है तो पैसिव में हो जाएगा इंफिनिटिव, क्या हो जाएगा ये, टू प्लस वर्ब वन हो गया। अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिख लेंगे, वही जो होगा। उसके बाद हम लिख लेंगे बाय प्लस एन या बाय प्लस सब्जेक्ट और एजेंट, हो गया, बस इतना ही तो है। अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। एक्टिव अगर कर पा रहे तो एक्टिव पैसिव अगर कर पा रहे तो पैसिव से एक्टिव भी आराम से कर पाएंगे। वाह, तो रूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं, टाइम भी हो गया 12 मिनट्स, 15 के अंदर करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है हमको। सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट वेर इंफिनिटिव अदर वर्ड्स, इंफिनिटिव जो हो गया विदाउट टू दैट इज वेर इंफिनिटिव, पैसिव अगर होगा तो ऑब्जेक्ट वॉच वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस टू प्लस वर्ब वन, ये क्या है, इंफिनिटिव। अदर वन अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट और एजेंट, ये बाय और एजेंट भी ज्यादा जरूरत नहीं लिखने से चलेगा, देखेंगे एग्जाम अगर देगा, मेनली एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन में ये सब आ जाता है, मतलब ये ऑप्शन वाला बेटा। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जो रूल्स लिखे ये रूल हम यूज कर पा रहे हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हम जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में यूज कर पाएंगे कि नहीं, अगर नहीं कर पाए तो क्या है, पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन यूज करेंगे, जैसे लिख लीजिए काव्यश्री फाउंड मी सिंग ए सॉन्ग, बस। कौन पाया, सब्जेक्ट, किसको पाया, ऑब्जेक्ट, कौन पाया, काव्यश्री, किसको पाया, मुझे, है ना, खत्म। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी ढूंढ सकते हैं, होगा कि नहीं, देखिए बात की बात है। हाँ, काव्यश्री फाउंड मी सिंग ए सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, एसवीओ है, ओबीएस कर देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको बना देंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हो जाएगा आई। फाउंड है हमारा वर्ब टू, तो वॉच वेयर करेंगे, आई में क्या हो जाएगा, नो डाउट वॉच, आई वॉच फाउंड। हाँ, उसके बाद क्या, फाउंड समझ में आ रहा ना, अच्छा आ रहा नहीं डेफिनेटली ऑलवेज स्टूडेंट के लिए ज्यादा चिंता है ना। हाँ, आप तो सब जानते हैं, आई वॉच फाउंड। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो वेर इंफिनिटिव था उसके हम करेंगे इंफिनिटिव, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच फाउंड टू सिंग, और भी कुछ वर्ड है ना, ए सॉन्ग, आई वॉच फाउंड टू सिंग ए सॉन्ग, ये दिख रहा है ना, ए सॉन्ग। उसके बाद कौन दिख गई, प्रीपोजिशन प्लस आइए या बाय प्लस आइए, तो बाय काव्यश्री, हो गया क्लियर। आई वॉज फाउंड टू सिंग ए सॉन्ग बाय काव्यश्री, बाय दिख रहा है ना, आई वॉज फाउंड टू सिंग ए सॉन्ग बाय काव्यश्री, क्लियर। 14 मिनट्स है,
माने 40 मिनट्स हो गया है और 5 मिनट्स 20 तक खत्म करते हैं ये। और एक क्वेश्चन देखिए, आर्यन स्वामी टीच, आर्यन स्वामी टीच सारा, बस आर्यन स्वामी टीच सारा। ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वेर इन्फिनिटिव। बस वेर इन्फिनिटिव बाद जो होगा उसको हम निकालेंगे। क्या लिखेंगे, ये देखिए आई, हाँ वेरी गुड, क्या होगा ये आर्यन स्वामी दो, आई वॉच सीन टू, ये वेर इन्फिनिटिव करेंगे टू टीच, किसको, टू टीच सारा, कौन, बाय आर्यन। वो दिख रहा है ना, आई वाज सीन टू टीच सारा बाय आर्यन, क्लियर। आर्यन स्वामी टीच सारा, ये क्या है वेर इन्फिनिटिव, उसको क्या क्या इन्फिनिटिव, दिमाग में रखना है। टाइम 16, हाँ तो और एक कर देते हैं, हो गया तो सराजू मैम मेड मी स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, ये इंग्लिश है, ENGLISH नहीं दिख रहा है, EN, सराजू मैम मेड मी स्पीक इंग्लिश, माने मुझे इंग्लिश सिखाए, अगर इंग्लिश बोल रहा है, हाँ इंग्लिश बोलना सिखाए यार, क्या वही तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वेर इन्फिनिटिव, तो वहां से हमको कवर करना है, नहीं क्या SVO है ना, SVO तक हो जाना है, बाकी को तो वैसे करेंगे। हाँ ये एक वेर है, हम इन्फिनिटिव बना देंगे, आई वॉच मैड, उसके बाद आई वॉच मैड टू स्पीक इंग्लिश, है ना, ये क्यों हो रहा है, वेर है। हाँ ये होता है एक्टिव, तो टू बी प्लस स्पोकन करते हैं अगर ये इन्फिनिटिव एक्टिव होता तो। हाँ आई वाज मेड टू स्पीक इंग्लिश बाय सराजू, क्लियर, डाउट नहीं। तो हमारा 17 मिनट हो गया, और ये नंबर करके हम खत्म करते हैं। खत्म माने कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे ना, खत्म हो वही। हाँ और I watch let go by मनोज सार। देखिए एक पैसिव एक एक्टिव दिए, तो यहाँ पे निकालना हमको आई वाज लेट गो बाय मनोज सार, जो काम कर रहे हैं सब्जेक्ट, जो ये क्या करेंगे आई वाज लेट गो बाय मनोज सार, तो मनोज सार लेट मी गो, है ना, ये देखिए आई वाज लेट गो बाय मनोज सार लेट मी गो। यहाँ पे लेट है भार्गवान हो गया, ये भी भार्गवान है, लेट में वेर इन्फिनिटिव एक्टिव में भी यूज करेंगे, पैसिव में भी यूज करेंगे, क्लियर है, डाउट नहीं। और एक क्वेश्चन देते हैं, हाँ मित्रविंदा वॉच फाउंड टू प्ले बाय निधि। देखिए पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, अगर हम एक्टिव टू पैसिव कर पा रहे हैं तो पैसिव टू एक्टिव क्यों नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए बाय है निकाल देंगे, निकल गया, वाज है निकाल देंगे, फाउंड तो फाउंड ही रहता है, भाव टू है। हाँ ये मित्रविंदा वो कहाँ जाएगा, प्रॉपर नाउन है, निधिर प्रॉपर नाउन है, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, हाँ पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा ये निधिर फाउंड मित्र विंदा प्ले,
और कुछ नहीं दिया, प्ले हॉकी प्ले होता तो हम करते। क्लियर? तो एक्टिव क्या हो रहा है, पैसिव क्या हो रहा है। ओके, डाउट नहीं? बस। तो मित्रविंदा वाज फाउंड टू प्ले बाय नितिन, नितिन फाउंड मित्रविंदा प्ले। क्लियर? तो हमारा टाइम भी हो जाएगा, 20 मिनट्स हो गया है, तो ज़्यादा हो गया सर, नहीं 20 मिनट्स। तो हम जरा कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या जरा दिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के लिए भी। हाँ, लेकिन भाई रूल समझ लेते हैं, जो तो कॉम्प्लीमेंट और एक क्लास कर लेंगे। हाँ, एनीवे, तो कॉम्प्लीमेंट एक जल्दी चीज क्या है ये जानना है। हाँ, ये एक्टिव और पैसिव का ही होगा, लेकिन बैर इन्फिनिटिव नहीं है, तो हम उसको निकाल देंगे। अब लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले जानना है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट मेरा खुद का, मैं ही खुद ही कॉम्प्लीमेंट हूँ, और ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट माना खुद जो काम करेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, और जो ऑब्जेक्ट है जो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट वो खुद का कॉम्प्लीमेंट है। मैं अगर काम कर रहा हूँ, मेरा कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, काम करवा रहा होगा जो कॉम्प्लीमेंट था उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बात की बात है, तो समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये तो कवर करना है। हाँ, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये पर्सन होना जरूरी है, इतना ही है। हाँ, एक काम करेगा, एक काम करवाएगा। हाँ, ये है। और जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सेम पर्सन होना है, सेम पर्सन ही, क्या बोला समझे ना, सेम पर्सन ही कॉम्प्लीमेंट है, सेम पर्सन ही कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, अगर सब्जेक्ट के साथ अगर कोई नाउन, हर बात ध्यान देना, मैं एक से बता रहा हूं क्वेश्चन बना के, अगर वर्ब के साथ, वर्ब के बाद जो नाउन होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये जरा अच्छे से लिखा था, नहीं समझेंगे नहीं तो। हाँ, ये और एक बार लिखते हैं, यहाँ तक समझे ना। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट पर्सन हो सकता है। हाँ, ये पर्सन सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, जानते हैं, पर्सन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हाँ, थिंग भी हो सकता है, बट अलग है। हाँ, तो ये पहले से कवर करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हमको ये पहचानना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो हमको पहले पहचानना है, तो जो वर्ब के जो बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी। तो अब हमको पहचानना है, ये फोकस है, ध्यान देना। 22 मिनट्स है, हो जाएगा 2-3 मिनट में, बहुत इजी है। तो हर भाग को ध्यान देना, ये भाग के बाद, हाँ, भाग के बाद जो नाउन होगा वो अगर सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन होगा, ध्यान देना। भाग के बाद जो नाउन होगा अगर वो सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन होगा, हाँ, भाग के बाद जो नाउन है अगर वो सेम पर्सन है तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या, ये अच्छे से लिखो ना, समझ में आएगा। ये हो जाएगा, अगर भाग के साथ नाउन है, अगर ये सब्जेक्ट के पास सेम पर्सन होगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अगर वो सेम पर्सन नहीं होगा, माने सेम पर्सन नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हम जरा एग्जांपल में समझाते हैं। भाग के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो भाग के बाद जो नाउन है ये अगर सब्जेक्ट के साथ सेम है तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, अगर सेम नहीं है तो ऑब्जेक्ट। और एक बार, हाँ, हम एग्जांपल देकर समझाते हैं, ये तो क्लियर है ना। तो भाग के बाद नाउन लिखना, ये कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो एग्जांपल देकर समझाते हैं। वी हैव ए कार, I am a student, Sarah is my sister, Raju ma'am is my टीचर। बस 3 चैप्टर में समझ में आ जाएगा। तो यहां से हमको समझना है भाग के बाद, हाँ, भाग के बाद जो नाउन है, ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट है ये भाग है, ये भाग के बाद क्या है, ये जो नाउन है ये अगर सब्जेक्ट के साथ सेम होगा
सब्जेक्ट के साथ अगर सेम होगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के साथ सेम होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ सेम होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो कन्फर्म। हाँ, तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट कौन है? मैं हूं, तो हूं ना। तो स्टूडेंट कौन है? मैं हूं। तो ये आई के साथ समान है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। सारा इज माय सिस्टर, ये क्या है? सारा और सिस्टर एक है ना। माय सिस्टर इज सारा, सारा इज माय सिस्टर। तो ये क्या है? स्टूडेंट और सिस्टर, सॉरी सिस्टर और सारा एक है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू सारा। हो गया। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम होना चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा सराजू मैम इज माय टीचर। माय टीचर इज सराजू मैम, सराजू मैम इज माय टीचर। तो क्या है? माय डियर सराजू मैम एक है, तो ये क्या है? माय टीचर, भाव के बाद जो नाउन है ये सब्जेक्ट के साथ मिल रहा है, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कैसे नहीं पहचाने, ये भी जान जाते हैं। हाँ, अच्छा। और जैसे क्वेश्चन हो गया। हाँ, और एक क्वेश्चन था ना, वी हैव ए कार बोलकर एक है, ये बताया। देखिए मैं भूल गया था। वी हैव ए कार, वो भार्ब है, भार्ब के बाद ये क्या है? नाउन है। तो ये जो नाउन है ये क्या? वी है क्या? हम कार है क्या? कार है हम नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। समझे ना? नाउन भार्ब के साथ जो नाउन है अगर सब्जेक्ट के साथ मिलेगा या सेम पर्सन होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट तो सेम पर्सन ही होता है। ओके, तो सब्जेक्ट के लिए अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के साथ समान होगा तो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। 26 मिनट। अगर पर्सन जो होगा सब्जेक्ट के साथ होगा सेम तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ समान होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। हाँ, निकाल दे। अब लिखिए, ये सोच लीजिए यहाँ पे है दे मेड मी प्रिंसिपल, एक है। हाँ, उसके बाद स्वीटी इज माय सिस्टर, आई हैव ए मार्कर। तीनों समझ लेते हैं, फिर टाइम नहीं निकलेगा। 27 हो गया। देखिए, दे मेड मी प्रिंसिपल, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया भार्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि मी और दे तो एक नहीं है ना। वो मुझे बनाए, मैं और वो एक है क्या? ये तो मी अकेला है, वो तो वो सब है, तो हो नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये क्या समझाना है? दे मेड मी प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या है? मी इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बनाया? मुझे बनाया ना, तो प्रिंसिपल और मैं एक हूं ना, तो ये मी कौन है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। तो जो पर्सन ऑब्जेक्ट को मिलाएगा दैट इज नोन एज, सेम पर्सन होगा तो दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये सब्जेक्ट के साथ होता तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। यहाँ देख लीजिए, नहीं यहाँ ये बात है। स्वीटी इज माय सिस्टर, भार्ब है। उसके बाद क्या है? माय सिस्टर, माय क्या है? एडजेक्टिव बोला था। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो यह सिस्टर, माय सिस्टर, स्वीटी इज माय सिस्टर, माय सिस्टर इज स्वीटी, तो सेम है। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई हैव ए मार्कर, यहाँ पे भार्ब है, ये नाउन है। मार्कर मैं हूँ क्या? हूँ नहीं, तो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट को लेके क्वेश्चन करते हैं और उसके ऊपर और एक दो क्लास कर देंगे। टाइम भी हमारा हो जाएगा 20 मिनट हो गया। एक नंबर भी लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्लियर? तो बस हर बार ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट खुद ही होते हैं, ये किस पे फॉलो करता है, कौन सी पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये देखना है। तो लिख लिए कॉम्प्लीमेंट का एक्टिव में क्या रूल रहेगा। कॉम्प्लीमेंट में एक्टिव में वाला रूल रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा भार्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। ये तो है ही है, नो डाउट। हाँ, हो गया एक्टिव। पैसिव में क्या होगा? वही ओबीएस। हाँ, ऑब्जेक्ट,
और बस ध्यान देना, ये भाग जो है ये कोई भी भाग मत सकता, भाग 2 भी हो सकता है, भाग 3 भी हो सकता है, कंफ्यूजन होना। ऑब्जेक्ट उसके लिए लिखेंगे वॉचवेयर, मैं वॉचवेयर हिसाब पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगले भाग के हिसाब से चाहिए होगा वॉचवेयर, लेकिन 5 पार्टिसिपल समझ लोगा। और कॉम्प्लीमेंट का लिखेंगे 5 पार्टिसिपल है भाग, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस बाय प्लस एजेंट, ये बाय प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी, हाँ क्लियर। 30 मिनट्स हो गया। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब्जेक्ट भाग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पैसिव होगा ऑब्जेक्ट वॉचवेयर, भाग 3 कॉम्प्लीमेंट बाय प्लस एजेंट, हो गए। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, they made me secretary of the club। क्या हुआ, वो मुझे क्लब का सेक्रेटरी बनाए। कौन बनाए सब्जेक्ट, किसको बनाए ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट और ये एक ही पर्सन है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट हमको यहाँ तक निकालना है, ये तो उतर देंगे, क्या लिखेंगे, आई वॉच मेड सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। ये बाय द लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, हो गया। तो 31 मिनट्स हो गया है। तो दे मेड मी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, आई वाज मेड सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। बाय देन एसेंशियल नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, हाँ। और एक समझ में आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट समझ लिए, डाउट होगा कमेंट करना। उसके बाद लिखिए, आवर मेंबर्स elected me president of our committee। हाँ, our members elected me president of our committee, अच्छे से, हाँ क्या हुआ ये, तो our member सब्जेक्ट कौन बनाए, elected of me हो गया ऑब्जेक्ट, तो I was elected president of our committee by our members। ये by our members इतना जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। तो हमारा 32 मिनट्स हो गया। our members elected me president of our committee, our members subject elected of मी हो गया ऑब्जेक्ट, मी और प्रेसिडेंट है ना, मुझे ही बनाए, क्या बने प्रेसिडेंट ऑफ आवर कमिटी, तो ये होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कमिटी बाय आवर मेंबर्स, क्लियर। तो जो जो भी पढ़ा जा रहा है आप लिखिए, पढ़िए, डाउट होगा फिर क्लास